तो फाइनली इस सीरीज के सेकंड लास्ट लेक्चर में पहुंचने पर आपको बहुत बहुत बधाई और आभार। आई नो कि स्टार्ट करना बहुत आसान होता है हर किसी के लिए, लेकिन अंत तक डटे रहना, टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। और आप अंत तक पहुंचे हो, इसलिए आप बधाई के पात्र हो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्मिंग गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो, पता ही है आपको। अच्छा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए, सारी काम की चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद कैस्पियन सी। आपको पता है कैस्पियन सी के साथ, है ना, टोटल 6 कंट्री तारिक नाम से, किस नाम से, तारिक। अच्छा, टोटल 5 कंट्री तारिक नाम से बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी? आपके सामने है रसिया, ठीक है। कौन कौन सा? रसिया, कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान। क्या? अजरबैजान। ध्यान है, आर्मेनिया नहीं, क्यों? क्योंकि आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, दैट्स वाई आर्मेनिया नहीं होगा। अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, और टी से क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। होपफुली आपको सारे के सारे क्लियर हो गए। क्या? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। बोलो हाँ ना। अब भले ही मैंने इतना अच्छे से आपको बता दिया, लेकिन जब तक मैप नहीं देखोगे और बढ़िया से क्लियरिटी नहीं आएगी। तो आ जाओ मैप पे, ये देखो, इधर मिल जाएगा आपको। क्या? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी दिख रहा? कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री है, अब ध्यान से देखो, ठीक है। ये है कैस्पियन सी, इधर हो जाएगा अजरबैजान, इसके बगल में है आर्मेनिया जो कि लैंड लॉक कंट्री है ना, और तीसरा इसके जस्ट ऊपर है जॉर्जिया। तो ये तीनों कंट्री एक स्पेसिफिक नेम से जानी जाती है। क्या आप इनका नाम बता सकते हो क्या, किस नाम से जानी जाती है? और देखो नीचे ईरान पड़ जाएगा, इधर राइट साइड में तुर्कमेनिस्तान है, फिर ऊपर जो है कजाकिस्तान है। ध्यान है, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर यहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता इसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। बाकी फिर कौन बचा? ये रसिया बचा, इतना बड़ा, ठीक है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ ना। तारीख से भी नाम ध्यान में रखोगे क्या, न्यूमोनिक्स इसका? गुड। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिखाई दिया, ठीक है। अब कैस्पियन सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपको जानना जरूरी है। क्या कि कैस्पियन सी जो है लार्जेस्ट लेक है इस पूरे वर्ल्ड में। कैसे? सरफेस एरिया के हिसाब से, कवरिंग एन एरिया 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। डेटा याद रखना है नहीं, एक जनरिक आइडिया हो बहुत है। कैस्पियन सी जो है डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में। मैक्सिमम डेप्थ कितना है? कल लगभग 1 किलोमीटर। कैस्पियन सी इज होम टू लगभग 1,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल, मेनी ऑफ विच आर एंडेमिक टू सी। कैस्पियन सी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, किसके लिए? कंट्री जो बॉर्डर करती है। और सी एक सोर्स है ऑयल का, गैस का और फिशेस का। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट, ये 4 कंट्री है। बोल रहा कि दीज कंट्री हैव द एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज लगाती है? याद कीजिए, क्रोशिया है ना। एक काम करता हूँ, मैं मैप पे ही दिखा देता हूँ, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि एड्रियाटिक सी जो है एक पार्ट है मेडिटेरियन सी का। देखो ये मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा, एड्रियाटिक सी ये वाला ऊपर वाला चीज है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री है ये आप देख ही रहे होगे कि ये है एड्रियाटिक सी। क्या? एरो पे ध्यान दो, एड्रियाटिक सी। इसके साथ साथ ये क्रोशिया जो है बॉर्डर शेयर कर रहा, और इधर क्या है? देखो ध्यान से अच्छे से, कौन कौन सा कंट्री है। तो आप देख सकते हो, एक है क्रोशिया, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और बोस्निया और हर्जेगोविना, हर्जेगोविना ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा एड्रियाटिक सी के साथ, और अल्बेनिया भी। ये 3 कंट्री शेयर कर रहे। अब चौथा कौन सा था पहले देख लेते हैं। अल्बेनिया भी कर रहा, बोस्निया हर्जेगोविना भी कर रहा, क्रोशिया भी कर रहा, मैकेडोनिया नहीं कर रहा, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। बात आती है मैकेडोनिया क्यों नहीं कर रहा। मैकेडोनिया देखो कहाँ पे दिख रहा आपको मैप पे, यहाँ पे तो आपने देख लिया होगा कहाँ पे है, अल्बेनिया के पास में। ये देखो है नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है। मैकेडोनिया को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों कंट्री बॉर्डर शेयर करती है एड्रियाटिक सी के साथ। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने दिखाई दिया इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि एड्रियाटिक सी एक आर्म ऑफ मेडिटेरियन सी है, लोकेटेड बिटवीन द इटालियन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला। देखो ध्यान से, ये है इटालियन पेनिनसुला। क्या? ये इटालियन पेनिनसुला और ये है बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। दोनों एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब अगला है पॉइंट कि एड्रियाटिक सी एक रिलेटिवली सैडलो है विद एन एवरेज डेप्थ कितना? 250 मीटर। देखो कैस्पियन सी का कितना था? 1 किलोमीटर लगभग डेप्थ था। बोलो हाँ ना। ओके, एड्रियाटिक सी एक होम टू ओवर 1300 आइलैंड्स है इसमें। लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें एड्रियाटिक सी में तो कर्क है, जो कि एक क्रोशिया में लोकेटेड है। एड्रियाटिक सी होम टू अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट इंक्लूडिंग एंशिएंट सिटी ऑफ डुब्रोविनिक इन क्रोशिया। कहाँ पे मिलेगा आपको? क्रोशिया में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो ये देखो बहुत ही ज्यादा आसान है, होपफुली आप आसानी से कर लोगे इसको। देखो ABCD करके 4 लोकेशन गिवन है ना, और इसको मैप करना है 1 2 3 4 से। तो
आपको पता है सुकोत्रा जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो चलेगा, है ना। अब उसके बाद जो पॉइंट है क्या, मॉरिशस। मॉरिशस आपको पता है ये है मॉरिशस, तो सी का क्या हो गया, चौथा हो गया। चलो दोनों में चौथा है, वेरी गुड। फिर हम अगर सियाचल की बात करें तो सियाचल आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इसका लोकेशन है, तो एक तीसरा, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो सबको मैंने दिखाई दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे मैप पे। ओशियानिक ट्रेंच है इधर, और इधर क्या है, लोकेशन है। तो ये सिंपली क्या करना है आपको, मैप भी देखना है और साथ में ध्यान रखना है। देखो साउथ सैंडविच की बात करें तो साउथ अटलांटिक ओशियन में मिल जाएगा आपको। सुंडा आपको पता है इंडियन ओशियन में मिल जाएगा। तो देखो 2 से काम चल जाएगा, क्या, सी का 1 और डी का 4, तो 1 4, सी डी का 1 4, 1 4 किसमें है, बस ऑप्शन बी में है, करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। तो ये हो गया 2 और 3। एलिटसियन का बात किया जाए तो ये आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में मिलेगा, और केरमाडेक की बात की जाए तो ये आपको साउथ पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इनका लोकेशन गूगल करके देखना है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। बोलो हाँ ना, चारों को देख लोगे क्या बढ़िया से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो टाइड्स आर ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, बिल्कुल सही बात है। टाइड्स जो है वो इनेबल करती हैं बड़ी बड़ी शिप को इंटर और लीव करने में हार्बर को सेफ्टली, बिल्कुल, और इसलिए उनको टाइडल पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या, वेरी गुड। कांडला पोर्ट जो है गुजरात में, वो एक क्या है, टाइडल पोर्ट है। तीसरा, टाइड प्रिवेंट करता है सिल्टेशन इन दी हार्बर, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो टाइड की वजह से वो फ्लो करके ले जाती है सिल्टेशन, इसलिए वो प्रिवेंट करता है बहुत ज्यादा सिल्टेशन। अगला, कांडला और डायमंड हार्बर जो है टाइडल पोर्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा था पोर्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में कि 13 मेजर पोर्ट है, बाकी 200 माइनर पोर्ट है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन भी सारा कुछ देखा था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सारा कुछ। तो चारों के चारों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जनरल क्वेश्चन है, सारा कुछ हमें पता ही है, कई बार देख चुके हैं पोर्ट के बारे में, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा, फिर से 4 लोकेशन है, पोर्ट है डिफरेंट डिफरेंट, इनका नाम देखो, फिर से आ गया ना पोर्ट वाला काम। तो होपफुली आपको नाम याद हो, जो एक मैप दिखाया था मैंने ना, सारे के सारे पोर्ट्स। तो देखो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा, काकीनाडा को, तो डी का 1 हो जाएगा। सी क्या है, टूटीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है ना। और मैंगलोर की बात किया जाए तो ये है बी। बी क्या होगा, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, ठीक है। तो बी का या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, ठीक है। अब क्योंकि वो दोनों पास ही पास है ना, करवर और मैंगलोर दोनों कर्नाटका में और पास में है। और ए का बात किया जाए तो वरवल हो जाएगा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो ये देखो 5 फिर 4 1, 5 4 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 5 4 1 ये है ऑप्शन बी। तो 5 2 4 1, तो इसका मतलब ये हो गया 2, 2 का मतलब करवर, जो ऑप्शन बी है ना, वो करवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंगलोर क्या है, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे। बोला एकदम क्लियर है क्या। ए जो है गुजरात में वर्वल पोर्ट है, बी जो है करवर पोर्ट कहाँ, कर्नाटका में, सी टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु, चलो लिख ही देता हूँ मैं, कर्नाटका, गुजरात, और काकीनाडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या लोकेशन वाइज। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, क्या पोर्ट बताना है हमें। तो करई कनाल आपको पता है कहाँ पे मिल जाएगा, करई कनाल ये तमिलनाडु में मिलेगा आपको। लोकेशन अच्छा बहुत पास पास दे दिया, कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं। देखो माहे आपको मिलेगा केरला में, तो ए का 2 हुआ है ना, ए का क्या हुआ, 2 हुआ। अब बी और सी का दोनों का 1 हो सकता है, तो पहले ए का 2 देखो कौन कौन सा है, या ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब बी का 1 दोनों है, तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि करई कनाल जो है वो बी वाला है। अब सी क्या हो जाएगा, सी जो है वो पोर्टुचेरी के लोकेशन को बताता है, तो सी का हो जाएगा पोर्टुचेरी, ठीक है। तो 2 1 3, 2 1 3 किधर दिख रहा है आपको, पहले ही ऑप्शन में, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। और चौथा डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर यनम को। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखो लोकेशन सबका, माहे यहाँ पे है, पुडुचेरी माहे यहाँ पे मिलेगा आपको, और करई कनाल यहाँ पे, पुडुचेरी यहाँ पे, देन उसके बाद यनम यहाँ पे। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या सारे के सारे, गुड। अब उनके बारे में कुछ डिटेल है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ज्यादा मैटर करता है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक फॉर्म इन एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया और उगांडा। तंजानिया और उगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, वो है विक्टोरिया लेक। एक तीसरा भी कंट्री है जो कि है केन्या। ये तीनों के तीनों सराउंड करती है विक्टोरिया लेक को। अभी मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैप, इधर है उगांडा, इधर है केन्या और इधर है तंजानिया, है ना। इन तीनों के बीच में कौन सी है, लेक विक्टोरिया, जो कि क्या है, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। अब बात आती है पहला कौन सा है, फिर वो है लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तंजानिया, युगांडा और केन्या। इतना ध्यान रहेगा, गुड। अब लेक मालावी की बात करें तो एक अफ्रीकन ग्रेट लेक है और साउदर्न मोस्ट लेक इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। अब ये सारा कुछ पढ़ने से बेहतर है क्या करो, आप तुरंत सर्च करो मालावी लेक, है ना, तो आपको दिख जाएगा इसका क्या लोकेशन। तो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको, एक दिखाऊंगा बाकी आप करोगे।
लेक मालावी है ना, तो लेक मालावी, मालावी, ठीक है। ये देखो, इसका लोकेशन आपको दिख जाएगा डायरेक्ट। ओके, होपफुली आपको दिख रहा यहाँ पे लेक मालावी है ना। कौन कौन सी कंट्री बॉर्डरिंग कर रही है, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम मैनर में आपको हर, देखो इधर है जाम्बिया, इधर हो गया मोजाम्बी, इधर हो गया तंजानिया है ना, तो ये 3 कंट्री हो गया। सेम मैनर में आपको बाकियों के लिए भी यही काम करना है। क्या, गूगल करना है, उसका लोकेशन देखना है कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कितनी बार भी पढ़ लोगे कि लेक चार्ट जो है वो चार्ट नाइजर और नाइजीरिया और कैमरून के बीच में है, तो आपको उतना ध्यान में नहीं रहेगा जितना मैप बार बार देखोगे तो ध्यान में रहेगा। बोलो क्लियर, गुड। डेली वेदर मैप की बात किया जाए तो वो शो करता है आइसो बार। आइसो का मतलब आपको पता है सेम, और बार का मतलब ये प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, आइसो थर्मल रहता तो थर्मल का मतलब टेम्परेचर, आइसोकोरिक रहता तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम। आइसो हेलाइन का मतलब क्या हो गया, और साल्ट से रिलेटेड है, बोलो है ना। तो एक एग्जांपल है किसका, तो करेक्ट जवाब है, ये एग्जांपल है एक क्लोरोप्लेथ का, आई थिंक। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखना क्या कि डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार एग्जांपल है आइसोप्लेथ का। माफ कीजिएगा अगर ऊपर मैंने क्लोरोप्लेथ बोल दिया हो, तो आइसोप्लेथ का एग्जांपल है ना। आइसोप्लेथ क्या होता है, एक मैप होता है जो यूज करता है लाइन टू कनेक्ट प्लेसेस जिनका इक्वल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल होता है। चाहे वो वेरिएबल क्या हो सकता है, बार हो सकता है, बार का मतलब प्रेशर, थर्मल हो सकता है टेम्परेचर, हेलाइन हो सकता है मतलब कि सॉल्ट का कंटेंट, ये सारा कुछ, ठीक है क्या। जैसे कि आइसोबार बता ही दिया मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्लेथ बोलते हैं। सेम वे में क्लोरोप्लेथ क्या होता है, कोरोप्लेथ, माफ कीजिएगा, जो कि एक स्टैटिकल थीमेटिक, क्या थीमेटिक मैप यूटिलाइज करता है स्यूडो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्रीगेट ज्योग्राफिकल डेटा विद इन स्पेशियल यूनिट्स, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पर कैपिटा इंडिया, इन सबको वो कलर से रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो क्या, तो एक हो गया कोरोप्लेथ मैप है ना। इट इम्प्लॉयज कलर ग्रेडियंट किसके लिए, टू विजुअली कन्वे वेरिएशन और पैटर्न किसमें, डेटा अक्रॉस रीजन में। इसी तरीके से कोरोक्रोमेटिक मैप होता है जो डिस्प्ले करता है कैटेगरिकल डेटा इन रीजन यूजिंग डिफरेंट कलर सिंबल, ठीक है। लास्ट है कि कोरोसिमेटिक मैप इम्प्लॉयज एब्स्ट्रैक्ट सिंबल and shape to depict spatial data focusing on the thematic information rather than geographical accuracy। ये अलग अलग टाइप के है ना मेथोलॉजी है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। बोला डिस्टेंस फ्रॉम एसे इन द फार नॉर्थ वेस्ट टू टोरोस स्टेट इन ईस्ट, मतलब ये दो लोकेशन है, इनके बीच का डिस्टेंस लगभग 5000 माइल्स है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन लंदन से बगदाद। जो आर्कियोपिलाजो है वो उसमें 14,000 आइलैंड है। कितने, 14,000 आइलैंड। आप समझ रहे हो ना, इससे आइडिया लग जाना चाहिए कौन से कंट्री की बात हो रही है। सम मेयर इक्वेटोरियल रॉक्स, अदर सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट। आपको पता है कि ये सबका, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन किसका है, ये है इंडोनेशिया का। क्यों, क्योंकि उसके पास इतने सारे क्या है, आइलैंड्स है। देखो इंडोनेशिया एक कंट्री है जिसके पास 14,000 आइलैंड है, जिसमें से कुछ जो है लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में, जैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, न्यू गिनिया है ना। और इंडोनेशिया स्टेज करता है ऐसे इन दी नॉर्थ वेस्ट से टोरेस स्टेट ईस्ट में, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ लगभग 5,000 माइल्स। दिस इज ऑलमोस्ट एज फार एज लंदन टू बगदाद है ना, जो कि लगभग 5,200 माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ये है अफगानिस्तान, इधर है पूरा क्या है, पाकिस्तान ऑब्वियस। तो इनके बीच में ये जो डॉटेड लाइन है कौन सी लाइन है, तो आपको पता है इसको बोलते हैं दुरंत लाइन। क्या बोलते हैं, दुरंत लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुरंत लाइन। अब बात आती है मैकमोहन लाइन क्या है, तो इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। बोलो क्लियर है क्या, गुड। और रूट फॉलोड बाय द यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन, ये क्या है, यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन क्या है, तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जब तिब्बत के साथ क्या ट्रेड डील किया था, उसको है यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन के नाम से जानते हैं। होपफुली आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये कब किया था, 1903 और 4 में। इसको लासा कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लासा कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक बे लाइज बिटवीन है ना, तो पाक बे जो है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। तो एक काम करता हूं, मैं आपको फिर से दिखाई देता हूँ, ठीक है। पाक बे, क्या, पाक बे, एक मिनट बस, पाक बे, ये देखो श्रीलंका का पार्ट है ना, जो कि लाई करता है बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल। बस एक मिनट, ये देखो पाक बे आ गया, ठीक है। जूम करने दो पहले थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको,
ये है पाकवे और इधर है क्या, गल्फ ऑफ मन्नार लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, है ना। ये बे ऑफ बंगाल, ये कभी कभार जूम करने पे ना दिखता नहीं, कभी कभार डायरेक्ट दिख जाता है। हाँ देखो, ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार इधर है, और किधर गया पाक बे, अभी तो दिखा था इधर, हाँ ये देखो ये है पाक स्टेट, ठीक। और इधर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और ऊपर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है, एकदम क्लियर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से लिस्ट दो आ गई। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, अब डिफरेंट रेलवे है और वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। जस्ट आपको क्या करना है, इसको 2 बार पढ़ना है। कितनी बार, 2 बार, क्यों, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है और अभी ऐसा पूछता नहीं, और अभी वैसे भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो 2 बार इसको आपको पढ़ना है, ठीक है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीन एलिवेशन किस कॉन्टिनेंट का है, तो है करेक्ट जवाब अंटार्कटिका का। उसके बाद अगर देखा जाए तो एशिया का नंबर आता है, पहले नंबर पे एशिया, फिर है आई थिंक साउथ अमेरिका, देन है नॉर्थ अमेरिका। समझ लो, नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा नीचे है, फ्लैट है। ये देखो ध्यान से, पहला करेक्ट है कि अंटार्कटिका का कितना है एलिवेशन, 2500, मतलब 2.5 किलोमीटर लगभग। वहीं पर अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 570 मीटर है। एशिया कितना है, 950, और अमेरिका, साउथ अमेरिका है 660। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। अब अंटार्कटिका जो है एक यूनिक और फैसिनेटिंग कॉन्टिनेंट है। इट इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। एक बात बताओ, अगर इतने हाइट पे है, 2.5 किलोमीटर का एलिवेशन है, फिर भी इतना ठंडा क्यों है, जरा रीजन आप बता सकते हो क्या। एकदम मालूम है मेरे को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब बताओ, ठीक है। इट इज ऑल्सो ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज नॉट इनहेबिटेड बाई ह्यूमन, ठीक है। अब हाई एलिवेशन ऑफ अंटार्कटिका इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। द एवरेज टेम्परेचर इज कितना, -57 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्या दिया है, एक यहाँ देखो, एक है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। तो बोला कौन कौन सी कंट्री है। देखो मैंने कैसे याद किया है इसको, ऐसे याद किया, का, की, ता, तू, ठीक है। इसका मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सॉरी क्या बोला, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या। तो देख लो, कहाँ से एक 1 किधर है, यहाँ पे, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान से जो स्टार्ट है वो ले लो, सी होगा या तो डी होगा। लास्ट किस पे हुआ, ये 5वां है, यहाँ पे 5 था, तो किर्गिस्तान पे लास्ट होगा। सॉरी, कुछ गलत हुआ क्या, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे, कौन सा नंबर। हाँ, यहाँ पे 4 है, 5 तो यहाँ नीचे है ना। 5 को मैंने क्या कहा था, का की ता मतलब तजाकिस्तान, तो ये डी हो गया करेक्ट आंसर। होपफुली आपको जो न्यूमोनिक्स मैंने बनाया वो आपको क्लियर हो क्या। देखो, का, की, ता, उ, तू, है ना। का की ताऊ तू, का की, ऐसे घूमते जाओ, का की ताऊ तू, ठीक है क्या, का की ताऊ तू, ध्यान रहेगा आपको। वेरी गुड। तो ये देख सकते हो सबके बारे में डिटेलिंग है। कजाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी ये है ना। बेसिक जानकारी है, आपको पता ही है, नहीं पता तो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला इवन दो द रेलवेज आर द मोस्ट pervasive mode of transport in India, ठीक है, it is road transport which receive the maximum impetus in most of the post independence period। बिल्कुल सही बात है। which one of the following are reason for this। तो रेलवे देखो चीप तो है ऑपरेट करने के लिए, बट एसोसिएटेड विद कैपिटल कॉस्ट आर वेरी हाई। बिल्कुल सही बात है कि देखो रेलवे जो है बहुत ही चीप है ऑपरेट करना, लेकिन बात यह है कि उसका जो कैपिटल कॉस्ट है ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो थ्रू आउट द कंट्री उतना यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा, गिवन द जियोग्राफिकल स्पीड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इट इज अनरियलिस्टिक दैट द रेलवे अलोन कैन सर्व द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। कहीं पे क्या है कि रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है, जैसे कि पहाड़ हो गए, हाई एल्टीट्यूड हो गया, तो वहां पे कैसे आप लोग जो है रेलवे का इंतजार कर सकते हैं। बोलो है ना। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जो पर यूनिट या फिर टन्स पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीपर इन दी रोड कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको पता है रेल ट्रांसपोर्ट से बहुत ही चीपर हो गया क्या करना, एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। बोलो हाँ ना। तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। तीसरा गलत, तो आंसर आपका आ गया कौन सा, ऑप्शन आ गया बी, पहला दूसरा चौथा। तो चौथा भी सही है क्या, गिवन द indivisible nature of the railways it is not always convenient for the population to avail it with the same ease as private cars, buses या फिर
टू व्हीलर, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पहला दूसरा चौथा करेक्ट। जेनेरिक चीजें इसलिए आगे बढ़ जाए, वेरी गुड। अब ये क्या है, ये आपके पास साउथ, ये क्या है, साउथ अफ्रीका और ये है साउथ अमेरिका, इनके बीच में जो आपको पड़ता है ना, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो इनमें 4 कंट्री है, 1 2 3 4। तो इनका नाम आपको बताना है। देखो ये तीसरे तो आपको पता होगा, क्या ये है बहामास। तो तीसरा देखो बहामास, तीसरे नंबर पे बहामास नहीं, तीसरे नंबर पे बहामास बिल्कुल है, तीसरे नंबर पे बहामास, दूसरे पे बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन सी। एक नंबर क्या है, जोर्स है, दूसरा है केप वर्डे, तीसरा है बहामास और चौथा है फॉकलैंड। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। तो इन सबको ऐसे ही रख सकते हो लोकेशन वाइज, कौन कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शॉर्टेस्ट एयर रूट की अगर बात करें, पर्थ जो कि है ऑस्ट्रेलिया में टू लंदन यूके में, तो कैसे जाएगा। तो देखो पर्थ से आप बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे से रोम जो है इटली में, वहां पे चले जाओ, फिर वहां से लंदन चले जाओ। सही दिख रहा, ये है सबसे शॉर्टेस्ट रूट। तो देखो पर्थ से बॉम्बे, बॉम्बे से रोम, रोम जो है इटली में है, फिर वहां से लंदन। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर दी बरमुडा आइलैंड लोकेटेड। अभी पता है आपको, अभी मैंने बताया था कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल। तो ये आ गया करेक्ट आंसर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अभी दिखाया मैंने यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखो यहीं पे तो है, बोलो हाँ ना। तो यही तो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहीं पे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे है क्या, फ्लोरिडा का साउथ, और पोर्टो रिको यहीं पे है, उसके जस्ट ऊपर वो ट्रेंगल बनाता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर विजुलाइज हो रहा हो। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है क्या। ओके, बरमुडा जो है लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, जो कि लगभग 600 माइल 970 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप हेट्रेस, नॉर्थ कैरोलिना और यूनाइटेड स्टेट में है। बरमुडा एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जिसमें 7 मेन आइलैंड है, अबाउट 170 आइलैंड्स और रॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एवलांचे, एवलांचे टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर। देखो क्या होता है, ड्यू टू स्लोप, जब ऊपर से नीचे की तरफ बर्फ हुआ या फिर जमीन का कोई टुकड़ा हुआ, वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरता है ना, उसको एवलांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवलांच। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, है ना। तो बोल रहा है कि विच टाइप का डिजास्टर है, तो एटमॉस्फेरिक है, बिल्कुल नहीं, टेरेस्ट्रियल है एकदम, इक्वेटिक में नहीं, बायोलॉजिकल में नहीं, टेरेस्ट्रियल है, जिसमें क्या हो गया, मैंने आपको बताया बर्फ हो गई या फिर जमीन हो गया, वो सारा कुछ अचानक से गिरता है ड्यू टू स्लोप। देखो रैपिड फ्लो या स्लाइड ऑफ स्नो या फिर आइस या फिर डेब्रिज डाउन अ माउंटेनियस या स्लोपी रीजन। एवलांचे आर ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि स्नोफॉल, स्नोपैक इंस्टेबिलिटी, स्लोप एंगल और ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है क्या, क्या है, एक टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है। दे कैन पोज सिग्निफिकेंट डेंजर टू ह्यूमन सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन माउंटेनियस रीजन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन था। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें लास्ट पार्ट करेंगे इस पूरे के पूरे सीरीज का। उससे पहले कोट आपके लिए कि योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस डोंट डिटरमिन वेयर यू कैन गो, दे मेयरली डिटरमिन वेयर यू स्टार्ट। कहने मतलब कि आज जो आपकी परिस्थिति है ना, आज आपकी जो स्टेटस है, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलें, जो आपकी आज औकात है ना, वो ये डिटरमिन नहीं करते कि आप कहाँ तक जा सकते हो, बस ये बताते हैं कि हाँ आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो क्या। तो इसलिए कहाँ पे जाना है वो तो आप ही तय करोगे, ठीक है, और कितना दूर तक जाना है। तो इसलिए उठो और तैयार करो अपने एम्पायर को क्रिएट करने के लिए अपने आप को, राइट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे सीरीज का। तो आ जाओ उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये हो गया पूरा पूरा सीरीज डन एंड डस्टेड।